अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज चर्चा करते हैं बेटियों की। बेटियां एक तरह का गुलाब का फूल होती हैं जो आपके घर के आंगन में, घर के बगीचे में खिलती हैं। उनके बारे में बहुत सम्मान से, बहुत इज्जत से बात की जानी चाहिए और सब लोग करते भी हैं। ऐसा नहीं है, एक ज़माना रहा होगा कभी जब ये कहा जाता था कि बेटियों के पैदा होने पर लोगों को अफसोस होता था। वो ज़माना ख़त्म हो गया। अब वैसी स्थिति न है, न कभी पलट कर आने वाली है। लेकिन ये जो विवाद हुआ बेटियों पर, वो प्रधानमंत्री के एक वक्तव्य के बाद हुआ। एक भाषण उन्होंने दिया था, उसके बाद पैदा हुआ ये विवाद। विवाद क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारियों के कार्यक्रम में, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित था, उसमें भाषण दिया। अब वो ब्रह्म कुमारियों का सम्मेलन था तो प्रधानमंत्री को बेटियों का जिक्र करना ही था, कैसे न करते। और जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने तमाम चीज़ें बताई। जैसे उन्होंने बताया कि कैसे बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तमाम नए क्षेत्र उनके लिए खुल गए हैं और लिंग अनुपात देश में बदला है। और एक अभियान सरकार ने चलाया था, उसकी वजह से अब लड़कियों की संख्या पहले से ज़्यादा हुई है लड़कों के मुकाबले। तो ये सारा जिक्र करते हुए उन्होंने अपने अभियान का नाम लिया, जो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पटाओ कह दिया। अब वो पटाओ कहा कि पठाओ कहा कि क्या उसमें इस्तेमाल किया उन्होंने शब्द, वो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन सुनने में ध्वनि पटाओ की आती है। इसी बात पर लोग नाराज़ हो गए और इसी पर ट्विटर और फेसबुक और तमाम जगह जो भी हो सकता था, सब पर उनके खिलाफ एक अभियान जैसा शुरू हो गया कि प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के लिए, जो इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, ये कहना कि वो, या ये सोचना भी कि वो टपोरियों की भाषा इस्तेमाल करेंगे, ये कतई उचित नहीं है और ना ही प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। वो जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं और बहुत उनके दूरंदेशी के साथ उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसे जुबान की फिसलन कह के खारिज मत करिए, इसके लिए आलोचना मत करिए, समझने का प्रयास करिए कि प्रधानमंत्री ने उस शब्द का उच्चारण क्यों किया होगा। जैसे उन पर तमाम तरह के आरोप पहले भी इस तरह के लगते रहे हैं कि भाषा को बरतने के मामले में प्रधानमंत्री उतने सतर्क नहीं रहते जितना उनको होना चाहिए। ये जो दीदी ओ दीदी बंगाल के विधानसभा चुनाव के समय आया था, उस समय भी ये मामला उठा था। बहुत सारे और मामले ऐसे हैं जिसमें प्रधानमंत्री पर आरोप लगता है कि वो भाषा को लेकर बहुत सतर्क नहीं रहते। लेकिन प्रधानमंत्री जैसा प्रखर वक्ता अगर कोई शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल क्यों किया होगा, उनकी मुराद क्या थी, कहना क्या चाह रहे थे। क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं, आप समझने का प्रयास करें कि उनकी बात में गहराई होती है। समस्या आपकी है कि आप उतनी गहराई तक उतर नहीं पाते हैं और उनकी बातों का सही सही अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अपनी कमी आप दूसरे पर क्यों थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही इतना बताना चाहता था। अब देखिए, तमाम जो नाराज़ शुदा लोग हैं प्रधानमंत्री के भाषण से कि उन्होंने बेटी पटाओ कह दिया, उनसे मेरा आग्रह है कि वो इसकी गहराई में उतरें, इसको समझने का प्रयास करें। क्योंकि ये मामला, जो शब्द हैं, 3 शब्द जिनकी ध्वनि पट से निकलती है या उसके आसपास की है, उसमें पट है, पठ है और पत है। पत तो और संस्कृत में ये तीनों शब्द मिलते हैं, बल्कि इनके जो जितने रूप मिल सकते होंगे वो सब मिलते हैं। पत से तो पत्ता बना, पतन बना, गिरना बना। तो पत तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। पठ का अर्थ पढ़ना ही होता है,
तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पठाओ अगर उन्होंने कहा होता तो भी कोई समस्या नहीं थी। वो उसी के समानार्थी शब्द है और पठ से भी वही ध्वनि आती है। और जो पट है, पट पर ही असल जो विवाद है वो है। और पट संस्कृत में इसके जितने अर्थ मिलते हैं उनमें लाज है, प्रमुख तौर पर इसमें मिलता है आबरू है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, यह सब पट से जुड़ा हुआ है। और पट का इस्तेमाल देख लीजिए, जो नायक होते थे उनसे जो सबसे बड़ा नायक होता था उसे क्या कहते थे? पट नायक। जो रानियां होती थी उनमें जो सबसे बड़ी होती थी तो वो पट रानी कही जाती थी। और पटवारी और बाकी तमाम होते हैं और तमाम लोगों के नाम पट होते हैं। पट्टाभी सीतारामैया महात्मा गांधी के प्रत्याशी थे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जब चुनाव हुए थे, तब जो हार गए थे। पट, अब ये नाम भी पट से आया है। तो पट कोई गलत शब्द नहीं है। और पट का तो आप पूरा शब्द रूप देखिए, ये संस्कृत एक अद्भुत भाषा है। उसमें एक धातु से क्या क्या बन सकता है, कितने शब्द बनते हैं और कितने लकार होते हैं। 10 लकार इसमें आते हैं जिनके आधार पर इसका रूप चलता है शब्द का। और इसमें जो है ये चूंकि अकारांत है, अ से खत्म होता है और पुल्लिंग है, इसलिए इस पर लोट लकार लगता है। 10 लकारों में से एक होता है लोट। तो लोट लकार में इसका पाठ कैसे होता है पट का, कि पटह पटौ पटाह, और उसके बाद पटम पटौ पटान, और फिर पटेन पटाभ्याम पटैः पटाय पटाभ्याम पटेभ्यः, और पटस्य पटयोः पटानाम, और पटे पटयोः पटेषु। और उसके बाद आता है हे पट हे पटो हे पट। ये उसका शब्द रूप है। इसके इतने सारे इस्तेमाल आपको मिलेंगे संस्कृत ग्रंथों में, तो खास तौर पर मिलेंगे इस तरह के, क्योंकि एक ही धातु की 180 विभक्तियां बनती हैं हर धातु की, और धातुओं की संख्या 3700 के करीब बताई जाती है संस्कृत में। तो इतने, और उस पर फिर 3 पुरुष हैं और इसके बाद 3 वचन हैं। तो ये सब मिलाकर आप इस्तेमाल करना देखिए कि कैसे पट का अर्थ आप पर खुलता है। आप सिर्फ एक शब्द लेकर उड़ जाएंगे तो उससे बात बनेगी नहीं। अब देखिए, तमाम अखबारों ने भी पट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया नहीं कि एक अखबार है हिंदी का बड़ा, दैनिक जागरण, उसने एक हेडिंग लगाई। और हेडिंग उसने किस लिए लगाई कि 14 फरवरी आने वाला है, वैलेंटाइन डे। तो उसमें लड़कियों और लड़कों के बीच के संवाद के बारे में उसने कहा कि लड़कियों से कैसे बात करें और उनको कैसे पटाएं। बल्कि हेडिंग उस अखबार की है कि लड़की पटाना है तो सम्मान करना सीखिए, पटाना वहाँ भी। और उन्होंने वहीं से सीधे क्यों लिया कि ये वैलेंटाइन डे की, जैसे एग्ज़ाम वॉरियर प्रधानमंत्री ने लिखा था, चुनाव के समय तमाम चीज़ें वो कहते हैं, इम्तहान के समय उन्होंने लिखा छात्रों के लिए कि कैसे तैयारी करें। उसी तरह वैलेंटाइन डे पर प्रधानमंत्री उदार व्यक्ति हैं, उदार सोच के व्यक्ति हैं। तमाम दूसरे जो लोग हैं जो मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं वैलेंटाइन डे जैसे आयोजनों का, उनको एक तरह से वो जवाब भी दे रहे थे। पटाना, वो उस अर्थ में भी आप इसको देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का उदात्त चरित्र, उनका खुलापन, उनका मन की उनकी सोच कैसी हो सकती है। अब ये जो पूरा मामला है पट का, ये इतनी आसानी से समझ में आए और आएगा तो तब जब आप संस्कृत में निष्णात होंगे। संस्कृत पढ़िए, संस्कृत से इसका अर्थ ढूंढने की कोशिश करिए। सिर्फ पठ और पट बोल देने से क्या फर्क पड़ेगा, ये आप दोष प्रधानमंत्री पर लगाने के लिए और ये कहने के लिए कि उनका टेलीप्रॉम्प्टर लिखा हुआ होगा, उन्होंने पट पढ़ लिया, तो ट और ठ तो एक ही जगह और ढ भी लगभग वैसे ही लिखा जाता है। तो ये सब आरोप लगाकर प्रधानमंत्री को बिना मतलब के विवाद में घसीटना मैं उचित नहीं समझता। ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जो पट वाला मामला है
उसका इस्तेमाल कैसे होता है। और अभी वैलेंटाइन डे का समय भी आने वाला है, अब तो 1 महीना भी नहीं बचा है, तो उस अर्थ में भी देख लीजिए। ये परवेज़ रहमानी हैं, एक परवेज़ रहमानी का एक शेर है और बहुत पसंद है मुझे। वो कहते हैं कि बंसी की महकार उठी, बंसी की महकार उठी तो रहमानी जी ने देखा, बंसी की महकार उठी तो रहमानी जी ने देखा, लीलादर्शी आंखें चमकी, घूंघट घूंघट पट जागे। अब इस पट पर भी आपको आपत्ति हो जाएगी, लेकिन आपत्ति न करिए, आनंद लीजिए कि ये संस्कृत भाषा है, देव भाषा है और इसमें शब्दों का विस्तार अनंत है। आप अपनी सीमित समझ को दूसरे की सीमित समझ पर आयद मत करिए, उस पर मत लगाइए। संस्कृत में जाइए, वहां आपको इसके सही अर्थ मिलेंगे। तो अवध पंच के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।